हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कृतिका की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग नंबर सिस्टम में देखेंगे संख्याओं पे आधारित प्रश्न को, कि संख्याओं पे आधारित कैसे प्रश्न बनते हैं आपके। क्योंकि हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसी जो मतलब संख्याओं के प्रकार देखे थे, उसी पे जो आपका प्रश्न बनते हैं वही आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पाई है। ऑप्शन में दिया है कि परिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है, अपरिमेय संख्या है या नन ऑफ दीज। तो पाई क्या है? हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि पाई दिया रहे, स्टार दिया रहे, हैच दिया रहे, इस तरह के जो सिंबल दिए रहते हैं ये सब किस में आते हैं? आपके अपरिमेय संख्या में आते हैं। ये सब क्या कौन सी संख्या है? ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं आपकी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले आप लोग को तो ये मालूम होना चाहिए कि विषम मतलब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जो एक से कटे और स्वयं से कटे, वो संख्या आपकी क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब जैसे आपका अभाज्य संख्या क्या है? आपका 3, 2, 5, फिर आपका 7, ये सब कैसी संख्या? ये सब अभाज्य संख्याएं हैं। क्योंकि 2 आपका एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, 3 भी आपका एक से कटेगा और स्वयं से कटेगी। तो ये सब कैसी संख्या है? ये सब अभाज्य संख्या है। लेकिन क्या पूछा है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? देखिए 3 है। कौन सी है? 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपकी 3 है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए 1 भी दिया गया है, तो 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो 1 आपका नहीं सही होगा, बल्कि सही होगा आपका 3, क्योंकि ये सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि ए और बी पूर्ण संख्याएं हैं तथा ए के पावर बी इक्वल टू कितना दिया गया है? 121 दिया गया है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है? a-1 के पावर b+1, यही ज्ञात करना है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले ये जाने दोस्तों, जब हम लोग प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को ऐड कर देते हैं तो आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट आपका इनफाइनाइट तक, ये सब कैसी संख्या? ये सब आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। मतलब प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम लोग क्या ऐड कर दिए? शून्य को ऐड कर दिए, तो ये आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ कह रहा है कि a के पावर b 121 किसका वर्ग है? तो किसका वर्ग है? 11 का वर्ग है, 11। तो अब देखिए a बराबर आपका क्या यहाँ पे दे दिया है? क्योंकि 11 का वर्ग करेंगे तो आपका कितना आएगा? 121 ही आएगा। तो a बराबर आपका दिया है 11, मतलब 11 दिया है, और b बराबर आपका कितना दिया है? 2 दिया है। a बराबर आपका 11 है और b बराबर आपका कितना है? तो 2 है। अब हम लोग को यही सॉल्व करना है। a-1 के पावर b+1 है। तो a बराबर आपका कितना है? 11 है। 11 में से हम लोग 1 घटा देंगे और b 2 है, ये हो गया 2 + 1 हो गया। 11 में से 1 घटाएंगे तो आपका 10 हो गया, और इसके पावर कितना लग जाएगा? 2 और 1 3 लग जाएगा। और 10 का हम लोग क्यूब करेंगे तो आपका कितना आएगा? 1000 आएगा। कितना आएगा? 1000 आएगा। अब ये देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही है आपका। इस तरह के भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी ऋणात्तर अभाज्य संख्या कौन सी है? क्या है? सबसे छोटी ऋणात्तर अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे पहले तो ये जानिए कि ऋणात्तर क्या होता है। मतलब बिना ऋण का। तो वही बिना ऋण का सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो हम लोगों ने देखा था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी कौन सी है? 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 के पावर 11 है और 7 के पावर 5 है और 11 के पावर 3 है। पूछा है कि अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या है। कि अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या है, टोटल गुणनखंडों की संख्या यहाँ पूछा है।
आभाज्य संख्या हम लोग जान ही गए हैं कि किसे कहते हैं, जो एक से कटे और स्वयं से कटे, वही क्या कहलाती है, आपकी आभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 7 भी आपका एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा, 11 भी आपका स्वयं से और 11 से ही कटेगा। अब ये 4 है, इसको भी हम लोग और तोड़ सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, इन दोनों के पावर क्या कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं। तो ये भी आपका क्या है, अब एक आभाज्य संख्या बन गया, क्योंकि 2 या तो खुद से कटेगा या तो एक से कटेगा। अब हम लोग इन सबको काउंट कर लेंगे तो आपका पता चल जाएगा कितनी अभाज्य गुणनखंड है टोटल। क्योंकि 4 को हम लोग ने किस में तोड़ दिया, 2 × 2 के पावर 11। इसको अगर हम लोग सही रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 11 मल्टीप्लाई 2 के पावर 11, फिर मल्टीप्लाई 7 के पावर 5 और मल्टीप्लाई 11 के पावर 3। अब इन्हीं सबको हम लोग ऐड कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, 22 5 हो गया आपका कितना, 27, और 27 3 आपका कितना हो गया, 30। टोटल कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो 30 अभाज्य गुणनखंड है। टोटल कितने हैं, तो 30 हैं। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √3 आपका क्या है। √3 आपका क्या है, ऑप्शन आपका दिया है पूर्णांक संख्या है कि धन पूर्णांक है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। इसके लिए आप लोग को ये जानना जरूरी है कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, धन पूर्णांक किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं, तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं जब पूर्ण संख्याओं के साथ उसके ऋणात्मक को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, ऋणात्मक संख्याओं को भी, तो आपके क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। और धन पूर्णांक आपका क्या है, यही 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, इसे हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वे क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। और अपरिमेय किसे कहते हैं, तो जो p/q के रूप में व्यक्त न किया जा सके, वे सभी आपकी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और √3 आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √3 एक कंप्लीट रूट नहीं है। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका दशमलव, आसान दशमलव में आएगा, इसलिए ये आपका कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य है, मतलब शून्य एक है, क्या है, विषम संख्या है कि सम संख्या है, अभाज्य संख्या है कि पूर्णांक संख्या है। तो शून्य क्या है, एक आपका पूर्णांक संख्या। अभी हम लोगों ने देखा कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो शून्य क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक से कटे, स्वयं से कटे और कम से कम किसी एक अन्य संख्या से कटे, तो आपकी क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, 2 है, तो 2 तो देखिए एक से कटेगा और खुद 2 से कटेगा, तो ये आपकी भाज्य संख्या नहीं है। 1 भी आपकी भाज्य संख्या नहीं है। फिर आपका 0 है, ये भी आपकी भाज्य संख्या नहीं है। बच क्या रहा आपका 4, और 4 ही सबसे छोटी भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या आपका 4 से ही शुरू होती है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी क्या है, 4 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 1 है, दिया है कि 2 क्या है, 2 1 है, विषम संख्या है, तो 2 विषम संख्या तो बिल्कुल नहीं है। भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 2 का 2 ही गुणनखंड होता है, एक खुद से कटता है और एक से कटता है, तो 2 भाज्य संख्या भी नहीं है। नन ऑफ दीज दिया तो ये भी नहीं। अब बच क्या रहा, पूर्ण संख्या, तो 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, आपका प्राकृतिक संख्याओं के साथ। प्राकृतिक संख्या आपकी कौन सी होती है, 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, और इसके साथ जब हम लोग शून्य को सम्मिलित कर देते तो वही आपका क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या है। तो 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। ऑप्शन बी वाला आपका बिल्कुल सही है। ऐसे ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछते हैं, इसीलिए आपको ये सब पता होना बहुत जरूरी है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं, अपरिमेय, परिमेय, भाज्य, अभाज्य, इन सबको पता होना आपको बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 0 से भाग देने पर प्राप्त होता है। किसी संख्या, कोई संख्या मान लीजिए x है, जब उसको हम लोग 0 से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है। किसी संख्या को जब हम लोग 0 से भाग देते हैं तो आपका उसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते, इसीलिए उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इनफाइनाइट। किससे डिनोट करते हैं, अनंत से डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है कि किसी संख्या को 0 से भाग देने पे आपका इनफाइनाइट आता है। वो संख्या चाहे जितनी बड़ी हो, अगर वो 0 से भाग दिया जा रहा है तो आपका इनफाइनाइट आएगा, अपरिभाषित, जिसे हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 से 50 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं।
इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था, निकालेंगे तब भी आपका आ जाएगा, लेकिन अगर याद कर लिए होंगे तो अच्छी बात है। तो 1 से 50 के मध्य आपकी कितनी अभाज्य संख्या आती हैं? आपकी 15 अभाज्य संख्या आती हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कौन कौन सी अभाज्य संख्या आती हैं आपकी अभाज्य संख्या क्या होती हैं? जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो आपका जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर आपका 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर आपका 19, फिर 23। ये सब कैसी संख्या? ये सब अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये खुद से कटेंगी और स्वयं से कटेंगी। फिर आपका 29, फिर आपका आएगा 31, फिर आपका आएगा 37, फिर आपका 41 आएगा और 43 आएगा और आपका 47 आएगा। अब देखिए टोटल आपकी कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखिए ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। ऐसे थोड़ा टाइम लगता है, अगर याद कर लीजिए तब तो अच्छी बात है। मतलब दोनों तरीके से निकाल सकते हैं आप। तो 1 से 50 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है? तो 15 अभाज्य संख्या है। अगर पूछे 1 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है? तो 1 से 100 के मध्य आपकी 25 अभाज्य संख्या है। कितनी है? 25। और अगर पूछे 50 से 100 के मध्य कितनी अभाज्य संख्या है? तो 50 से 100 के मध्य आपकी 10 अभाज्य संख्याएं हैं। केवल 10 अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर उसी तरह का है कि दिया 6 के पावर 10 मल्टीप्लाई 7 के पावर 17 फिर मल्टीप्लाई 11 के पावर 27 में अभाज्य संख्याओं में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। अब ये देखिए इसमें बस अभाज्य गुणनखंडों की टोटल संख्या आपसे पूछा है। अब जब हम 6 को मतलब तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 3 के पावर आपका 10, ये आपका 7 के पावर 17 है ही, फिर आपका 11 के पावर 27। अब ये देखिए आपका कैसी संख्या है? ये सब आपकी अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि आपका 2 3 7 11 ये 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो इसको हम लोग और व्यवस्थित करके कैसे लिख सकते हैं? 2 के पावर 10 फिर 3 के पावर 10, क्योंकि 2 गुणे 3 के पावर अगर 10 है तो इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। फिर आपका हो गया 7 के पावर 17, फिर आपका 11 के पावर कितना? 27। अब इन्हीं के जो पावर है, इन्हीं पावरों को क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा अभाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों की टोटल संख्या। अभाज्य संख्याओं में अभाज्य गुणनखंडों की टोटल संख्या। तो ये हो गया आपका 10 20 10 प्लस 10 फिर आपका 17 प्लस 27। तो इसी सबको ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 10 20 फिर ये 17 आपका 37 हो गया और 37 और 27 आपका कितना होगा? आपका हो जाएगा 37 और 27 आपका 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 64। तो आपका आएगा कितना? 64 आएगा। तो अभाज्य संख्याओं में अभाज्य गुणनखंडों की टोटल संख्या आपकी कितनी है? 64 है। इस तरह का क्वेश्चन आपका जरूर पूछता है एग्जाम में, इसलिए इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा? संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं उसको देखा हम लोगों ने आज की इस वीडियो में। आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।